यह वीडियो उन बच्चों के लिए है जो इस साल 10th के तैयारी में लगे हुए हैं। मैं बस 5 मिनट आपसे बात करूंगा। आप जो 10th का तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जब 10th का एग्ज़ाम दे के आते हैं, उनसे पूछने पर कैसा था एग्ज़ाम, उनका जवाब होता है काफ़ी हार्ड था, काफ़ी अच्छा नहीं गया, या फिर एग्ज़ाम बहुत टफ सवाल आया था। इस प्रकार का जवाब उन लोगों से सुनने के लिए मिलता है। तो क्या आप भी यही चाहते हैं कि आपका जवाब एग्ज़ाम के बाद यही हो? अगर आप चाहते हैं कि आपका जवाब कुछ और हो, तो याद रखिए, आज जो आप तैयारी कर रहे हैं उसमें आप जी जान से लग जाइए। आप अपने तैयारी को एकदम हार्ड रखिए। इस वीडियो में आपको दिख रहा होगा प्रिपरेशन हार्ड, एग्ज़ाम इजी, प्रिपरेशन वीक, एग्ज़ाम हार्ड। जितना हार्ड आपका तैयारी होगा, जितने अच्छे से आप तैयारी करेंगे, आपका एग्ज़ाम उतना ही आसान होगा। आप जब एग्ज़ाम दे के आएंगे तो आप खुद बोलेंगे एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा गया, पेपर काफ़ी इजी था, क्योंकि आपने उसका तैयारी काफ़ी अच्छे से किया था। तो स्टूडेंट्स, इस बात को आप ज़रूर याद रखिए। और जितना आप आज केयरलेस होकर तैयारी करेंगे, जितना आपका प्रिपरेशन वीक होगा, आपको उस दिन एग्ज़ाम काफ़ी टफ लगेगा। तो प्लीज़ इस बात का आप ध्यान रखें और आप अपने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज़ करें। जितना पढ़ते हैं उसका खुद को इवेलुएट करें। आप टेस्ट लिखिए, टेस्ट दीजिए, चेक कीजिए कि आपने एक चैप्टर पढ़ा है तो उसमें कितना समझा है, उसका क्वेश्चंस का आंसर लिखिए आप, ठीक है। अपने कमी को फाइंड आउट कीजिए। बस सिलेबस कंप्लीट करने के चक्कर में आप नहीं रहिए। जितना पढ़ते हैं उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे बोलूँगा, अगर आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है तो आप उस चैप्टर का खुद से टेस्ट पेपर तैयार कीजिए और उसका क्वेश्चंस का आंसर लिखने का कोशिश कीजिए। उससे आपको पता चलेगा कि आप कितना चैप्टर को समझे हैं। ये बहुत ही ज़रूरी है। मान लो कि आप एक साल पूरे तैयारी में ही लगा दिए और डायरेक्ट आप एग्ज़ाम लिखने चले गए, तो उस दिन आपको हो सकता है काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़े, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चला था कि आपके अंदर क्या क्या कमियां था। आपका कमी अगर आपको पहले पता चल जाता है तो आपके पास टाइम होता है सुधार करने के लिए। और जितना एग्ज़ाम नज़दीक आता है वो टाइम कम होते जाता है, फिर आपका सुधरने का मौका चला जाएगा। इसलिए मैं बोलूँगा, आप टाइम को बिल्कुल ना बर्बाद करें, वरना ये टाइम आपको एक दिन बर्बाद कर देगा। वो होगा एग्ज़ाम का दिन। तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई ऐसा दिन आपके लाइफ में आए। सो प्लीज़ आप प्रिपरेशन में पूरी ताकत लगा दीजिए, पूरे समय का उपयोग कीजिए। आप टाइम बनाइए, रूटीन बनाइए और हर एक काम को आप टाइम पे कीजिए। अगर आपको मन करता है सोने का, कोई दिक्कत नहीं है, आप जाके सोइए, लेकिन उसका भी एक टाइम होना चाहिए। आपको खेलना है, खेलिए, उसका भी एक टाइम होना चाहिए। सब कुछ आप टाइम पे कीजिए और रूटीन वे में काम कीजिए, आपका रिजल्ट भी अच्छा होगा। हर एक सब्जेक्ट पे आप फोकस कीजिए, सिर्फ एक सब्जेक्ट पे नहीं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परसेंटेज अच्छा आए, अगर आप चाहते हैं कि 90 से ऊपर मेरा मार्क्स आए, तो आपको सारे सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना होगा। जिसमें कमी ज़्यादा है उस पर आपको ज़्यादा काम करना होगा और उसको सुधारना होगा। तब आप भी जाएंगे उस 90 के पार, जिसके लिए बहुत सारे स्टूडेंट बहुत मेहनत करते हैं। आज पूरे इंडिया में CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स तैयारी में होंगे। आपका भी तैयारी काफ़ी आगे रखना होगा, आपको भी काफ़ी अच्छा कोशिश करना होगा, आपका भी प्रिपरेशन एकदम हार्ड रखना होगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम इजी होगा। इसलिए स्टूडेंट, इसको आप समझ जाइए, प्रिपरेशन हार्ड इज इक्वल टू एग्ज़ाम इजी, प्रिपरेशन वीक इज इक्वल टू एग्ज़ाम हार्ड। अब मैं समझता हूँ कि आप मेरे बात को समझे होंगे।